दोस्तों, गन्स यानी बंदूकें आपने तो कई टीवी या मूवीज में तो जरूर देखा ही होगा। एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया है बंदूकों की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या करीब 500 से भी ज्यादा है। हर देश के सोल्जर्स के पास कई अलग अलग तरह की बंदूकें होती है जिनसे वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हो आजकल की दुनिया में सबसे प्रोफेशनल हथियार कही जाने वाली ये बंदूकों का इतिहास? क्या आप जानते हो इतिहास में सबसे पहली बार बंदूक किसने चलाई, कब बनाई, कैसे बनी और कहाँ बनी? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बंदूकों का इतिहास बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है बिना किसी। बंदूकों का इतिहास जानने से पहले गन को चलाने वाली गन पाउडर के बारे में भी जानना जरूरी है। कुछ लोग इसे बारूद के नाम से भी जानते हैं और इसे कई कई जगह ब्लैक पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस पाउडर में करीब 75% पोटासियम नाइट्रेट, 15% सॉफ्टवुड चारकोल यानी जली हुई लकड़ी और 10% सल्फर की मात्रा होती है। बुलेट बनाने वाली ये गन पाउडर तकरीबन हर तरह के फायर आर्म्स में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले इस खतरनाक गन पाउडर को उस जमाने में किसी भी बंदूक और न ही किसी भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि इस पाउडर को उस जमाने में शादी के अवसर पर जश्न और विस्फोट करके लोग इस गन पाउडर का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करते थे। आपको बता दें कि दुनिया में गन पाउडर का आविष्कार चीन में 9वीं शताब्दी में किया गया था। जब चीनियों ने गन पाउडर का आविष्कार किया तो चीनी लोगों ने इस गन पाउडर की अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दी। एक ऐसे ही अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते करते एक चीनी ने एक बांस को लिया और उसमें गन पाउडर को डाला। गन पाउडर को डालते ही बांस में छेद कर दी। बांस में छेद करने के बाद उसमें कुछ पत्थरों को डाला और पत्थरों को डालने के बाद उसी छेद से आग लगा दी। आग लगाते ही चीनियों ने देखा बारूद के विस्फोट होने से बम्बू से पत्थर तो इतनी तेजी से निकल रहा है कि इससे किसी की जान तो आसानी से ली जा सकती है। फिर चीनियों ने सोचा क्यों न इसी तकनीक की मदद से हथियार बनाया जाए जो युद्ध और लड़ाइयों में काफी सहायक होगी। आपको बता दें कि उस जमाने में युद्ध में तीरों का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता जो लड़ाई के दौरान काफी कारगर साबित होती थी। इस बम्बू की तकनीक और तीर को देखकर चीनियों के दिमाग में कई अतरंगी और खतरंगी विचार आने लगे। चीनियों ने सोचा क्यों न तीर को इस बम्बू से जोड़कर तीर को और रफ्तार दिया जाए। सबसे पहले वे लोग बांस में बारूद को डालते और फिर उसमें तीर को डालकर बांस में एक छेद करके उसी छेद में आग लगा देते। आग लगाते ही तीर काफी रफ्तार से बाहर निकलती और इसी तरह दुनिया की सबसे पहली बम्बू वाली टूटी फूटी ही सही बल्कि इतिहास की सबसे पहली बंदूक बनी जो आगे चलकर इतिहास में बनने वाली बंदूकों की नींव साबित हुई। समय के साथ साथ 10वीं सदी के आते आते लोग इस बम्बू गन में कई अलग अलग तरह के सुधार करने लगे। कुछ समय बाद ही 10वीं सदी में फायर लांस नामक गन का आविष्कार किया गया जो बम्बू गन के बाद इस्तेमाल किया जाने वाला गन था। आपको बता दें कि फायर लांस नाम का ये गन भी बिल्कुल बम्बू गन के ही तरह था, बस इस बम्बू गन में एक सुधार करके इसमें एक ट्यूब लगा दिया गया था। बम्बू गन के मुकाबले इस फायर लांस नाम की गन की यह खासियत थी कि इसमें बारूद को बंदूक की नली से नहीं बल्कि इसी ट्यूब से डाली जाती थी जिससे बंदूक को चलाने के बाद दोबारा बारूद को डालने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। 13वीं शताब्दी में गन पाउडर किसी तरह सिल्क रूट के जरिए यूरोप में व्यापारियों द्वारा पहुंचाया गया। फिर यूरोप में 13वीं शताब्दी में गन पाउडर के पहुंचने के बाद इसका इस्तेमाल करके कई अलग अलग तरह के छोटे बड़े हथियार बनाए जाने लगे। खास करके इस गन पाउडर का इस्तेमाल करके छोटी छोटे तोपें बनाई जाती थी जो कि हाथ में पकड़कर आराम से चलाई जा सकती थी और इन तरह की बंदूकों का नाम आर्क्यूबस गन था और यही बंदूकें यूरोप में बनाई गई सबसे पहली बंदूकें थी। 14वीं शताब्दी के आते आते इस बंदूक में और कई अलग अलग तरह के बदलाव और सुधार किए गए, जैसे कि इस बंदूक को पकड़ने में काफी दिक्कत होती थी तो इसके बैरल के पीछे लकड़ी का एक बट लगा दिया गया था जिससे बंदूक को पकड़ने में काफी आसानी होती थी। और इस बंदूक के बारूद के कंपोजिशन में काफी सुधार की गई, जैसे कि पोटासियम नाइट्रेट, सॉफ्टवुड चारकोल, सल्फर की मात्रा उस समय मानी जाती थी उतना ही इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इस बंदूक को मस्केट नाम दिया गया जो आर्क्यूपस हैंडगन का ही मॉडिफाइड और सुधारा हुआ एक अच्छा बंदूक था जो आर्क्यूपस गन से काफी कारगर और काफी खतरनाक साबित हुई। फिर 15वीं शताब्दी के दूसरे या तीसरे दशक के बीच में ही मैच लॉक सिस्टम पर काम करने वाली बंदूकों को बना दिया गया जिसमें गोले दागने के लिए ट्रिगर दिया जाने लगा। नहीं तो इससे पहले बनने वाली बंदूकों में किसी भी तरह का ट्रिगर नहीं दिया जाता था। इस बंदूक को चलाने के लिए बाहर से ही बंदूक की नली में लगे फीते में आग लगाकर छोड़ दिया जाता था। फिर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता और फिर बारूद में विस्फोट हो जाता, वो फीता जाकर बारूद में सट जाता और गन फायर हो जाता। फिर इस बंदूक में थोड़ा और सुधार करके स्नैप मैच लॉक सिस्टम पर काम करने वाली बंदूकों को बनाया गया जो कि मैच लॉक सिस्टम का ही एक मॉडिफाइड वर्जन थी। फिर 16वीं शताब्दी के आते आते ही बंदूकों में कई अलग अलग तरह के सुधार किए जाने लगे, जैसा कि अब फीते में आग लगाकर नहीं छोड़ा जाता था, अब व्हील लॉक सिस्टम पर काम
काम करने वाली बंदूकें बन गई थी। इस तरह की बंदूकें आखिरकार चलती कैसी थी? तो इस तरह की बंदूकों को चलाने के लिए दोनों तरफ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। व्हील को बार बार गोल गोल घुमाकर एक जगह पर कर दिया जाता। फिर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता, दोनों पत्थर आपस में टकरा जाती, बारूद में विस्फोट हो जाती और गन चल जाती। फिर समय के साथ साथ इस बंदूक में और कई तरह के सुधार किए गए। अब बंदूकों को और भी सुरक्षित और आधुनिक बनाया जाने लगा। फिर शताब्दी के आते ही बंदूकों में और कई अलग अलग तरह के सुधार किए जाने लगे। अब 17वीं शताब्दी में डॉग लॉक सिस्टम पर काम करने वाली बंदूकों का आविष्कार कर दिया गया था, जो कि मैच लॉक सिस्टम पर काम करने वाली बंदूकों की ही मॉडिफाइड वर्जन थी। आपको बता दें कि मैच लॉक सिस्टम वाली बंदूकों को जब भी चलाना होता तो व्हील को बार बार गोल गोल घुमाकर एक जगह पर कर दिया जाता। फिर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता, दोनों पत्थर आपस में टकरा जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। मतलब जहां व्हील को गोल गोल घुमाकर बंदूकों को चलाया जाता था, अब बंदूक को चलाने के लिए ट्रिगर में ही एक स्टील की कील लगाकर उस स्टील की कील को स्प्रिंग के जरिए हुक में फंसा दिया जाता। फिर जरूरत पड़ने पर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता, ये कील डायरेक्ट पत्थर से तेजी से टकराकर चिंगारी पैदा कर देती, जिससे बारूद में विस्फोट होता और गोली तेजी से बाहर निकल जाती। आपको बता दें कि इस बंदूक में सेफ्टी सिस्टम भी दिया गया था, जिसे हम डॉग कहते थे। इस डॉग की वजह से ये फायदा होता था कि बारूद से निकली हुई चिंगारी अपनी सीमित जगह ही तक रहती थी और बंदूक चलाने वाले को चिंगारी की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होती। और इस तरह की बंदूकों को उस जमाने में काफी इस्तेमाल किया जाने लगा था और ये बंदूक उस समय में काफी मशहूर हो चुकी थी। इस तरह की बंदूकों का आविष्कार करने वाले का इतिहास में कोई नामो निशान नहीं, मगर इसका प्रयोग करना यूरोप में ही शुरू किया गया था। बंदूकों का इतिहास काफी बड़ा है, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट जल्द लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। That's it, Brian?